ठीक है, चलो बच्चों इधर देखो। क्वेश्चन है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा बेस। तो देखो बेटे, जहां पर एरोमेटिक होता है वहां पर रेजोनेंस हमेशा होती है। मैंने हर क्वेश्चन का बताया हुआ आंसर एक ही है, क्या? रेजोनेंस। अब देखो, एरोमेटिक अमाइन जिसका दूसरा नाम क्या है? एनिलीन। बेंजीन के ऊपर एनिलीन NH2 लगा दो तो क्या बन जाता है? एनिलीन। मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीन। और इसका कंपैरिजन किसके साथ होने वाला है बच्चों? एलिफेटिक के साथ। देखो अभी अभव ने भी बड़ा अच्छा आंसर दिया, कहता था साफ पता लग रहा है एलिफेटिक जीतेगा। एलिफेटिक में R है और R ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और बेंजीन एक तरह से विड्रॉइंग है, क्योंकि बेंजीन ये इसके लोन पेयर को खींच लेता है ना बेटे। किस वजह से? किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहेंगे तो फिर ये अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, उल्टा इनके ऊपर पहले ही क्या आ चुका है। मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में क्या बताया था कि लोन पेयर होने की वजह से अमाइंस बेस हैं। अब एनिलीन में लोन पेयर ही नहीं है तो वो कैसे बनेगा बेस? बल्कि एनिलीन तो अमोनिया से भी हार जाएगा। अमोनिया क्या होता है बताओ? NH3। ये ऑर्डर बनेगा अमोनिया में। देखो R इलेक्ट्रॉन देने की वजह से अमोनिया से अच्छा है। R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने से क्या करेगा? देने से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा ना। और यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सिंपल। तो क्या आंसर लिखेंगे बेटे बताना? एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस। लिखो, एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस। एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमाइंस are weaker base than aliphatic amines as lone pair of electrons are not available for protonation. As lone pair of electrons are not available for protonation. ठीक है ना? तो ये हो गया बच्चों। हाँ मतलब ये ऐसे लिख लो कि इसको ना फिर हटा देता हूँ मैं। अब मतलब जैसा अगर लिखना है तो फिर इसको बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है ना। अब ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि ये एक ऑर्डर बन गया हमारा, जनरल ऑर्डर। या एक बहुत अच्छा सा ऑर्डर बनाए तो वो ऑर्डर ऐसे बनेगा। देखो कि एनिलीन को मैं ऐसे बेंजीन की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो एरोमेटिक अमाइंस, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें ये ध्यान रखना, जहां बेंजीन के साथ डायरेक्टली N होगा ना वो सबसे वीक हो जाएगा। फिर अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑर्डर होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादातर ये ऑर्डर चला करेगा क्योंकि एक कार्बन होना तो एक ही केस हुआ ना। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना? अमाइन चैप्टर के अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देखो, निकाल लो जरा, एक दूसरे से बुक शेयर कर लो। अब देखो बेटे, जो इसका 4th क्वेश्चन है NCERT का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। पक्का इसमें से कुछ ना कुछ हमेशा हर साल आ रहा है। तो इसमें क्या लगाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb। और हमें ना ये सारे अमाइंस दिए हुए हैं। मेरा करने का तरीका देख लो एक बार।
जैसे ये है, तो सबसे पीकेबी में लगाना है ना, पहले बेसिक स्ट्रेंथ में लगाओ फिर उसे उल्टा कर देना। तो बेसिक स्ट्रेंथ में लगाने के लिए सबको पहचान लो, ये प्राइमरी एरो एलिफेटिक है, ये सेकेंडरी एरोमेटिक है, ये सेकेंडरी एलिफेटिक है और ये प्राइमरी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है ना, सेकेंडरी सबसे अच्छा है ये वाला, इनको ना नाम दे दो ऐसे, ठीक है ना, इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। सबसे अच्छा सी है, उसके बाद उससे थोड़ा सा अच्छा ए है, ए के बाद थोड़ा सा अच्छा बी है और सबसे बेकार डी है। वो कैसे? सबसे अच्छा सी समझ में आ गया ना, क्योंकि सी सेकेंडरी है। उसके बाद थोड़ा सा बेकार ए कैसे है, प्राइमरी है, टर्शियरी इसमें कोई था नहीं। बाकी दोनों थोड़े थोड़े कैसे हैं, बाकी ये दोनों थोड़े थोड़े कैसे हैं बेटे, एरोमेटिक है ना। तो एरोमेटिक होने की वजह से वो एलिफेटिक से तो पीछे ही जाएंगे। अब यहां पर बेंजीन भी है लेकिन मिथाइल हेल्प भी तो कर रहे हैं ना, दैट्स वाई मैंने उसको सबसे बेकार करा है कंपैरिजन में। और ये हमारा क्या लगा है बेटे अभी, ये हमारा अभी क्या लगा है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगा है। इसको उल्टा कर देंगे, हमें क्या लगाना है बेटा वैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, बस साइन उल्टे कर दो, ठीक है ना, साइन उल्टे कर देना। सबसे ज्यादा जो पीकेबी ज्यादा होगा ना वो डी का होगा। जो मैं अभी ये लिख रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा पीकेबी डी का होगा कि नहीं, क्योंकि सबसे वीक बेस का सबसे ज्यादा पीकेबी होगा। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहां पर, पीकेबी जितना ज्यादा बेस उतना वीक। क्या बोलते हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, उलझाने वाला है ना, बंदा उलझ जाता है ना। सबसे बेकार बेस सबसे ज्यादा पीकेबी। सबसे बेकार बेस कौन? एनिलीन, एरोमेटिक, प्योर एरोमेटिक ड्यू टू रेजोनेंस। अगला पार्ट करूं, सब बड़े से छोटा लगा दिया ना। हाँ, इसका सेकंड पार्ट देखो अब जरा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें है मेरा फेवरेट एनिलीन, फिर उसके बाद है इसमें एक टर्शरी एरोमेटिक टाइप, फिर है ये, और फिर है ये। ठीक है ना। अब सुनो, मुझे बताओ, फिर मैं सबके नाम लिख रहा हूं, ए बी सी और डी, और आप मुझे सिर्फ ये बताओ बेटे, सबसे बढ़िया किसको करूं? सी को कर दूं। सी को क्यों कर दूं? क्योंकि ये कैसा है, सेकेंडरी, जिसमें ऐसे 2 लिखा होता है ना, वो सेकेंडरी होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं डी ले रहा हूं क्योंकि डी एलिफेटिक है। फिर उसके बाद मैं ये ले रहा हूं क्योंकि इसमें 2 मिथाइल है। और सबसे बुरा आदमी कौन है? एनिलीन, है ना। एनिलीन सबसे बेकार है। अब आसान लग रहा है आपको, एक माइंड में सेटअप कर ले भाई, एनिलीन सबसे बेकार है और सेकेंडरी सबसे अच्छा है। लिख लो ना इनको एक जगह पे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठेंगे। कुछ कुछ तो शुरू करो ना, ऐसे लिख लो अपनी कॉपी में बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चले सी पार्ट पर। यू हैव एनी डाउट बेटा? अरे नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड नो। Yes beta, coming to the third part which is also very easy, aniline
अब इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि ये पैराटोलीडाइन क्या है। बहुत आसान, हाँ पता है, NH2 आ जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है। वेरी गुड यार, टॉलीडाइन हो गया ये। पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं मिथाइल। और सबसे बढ़िया यही होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कैसा है, ये हो गया एनिलीन, और सबसे बेकार पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये है जी, क्या कहते हो, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना बेटे। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इनमें से एक क्वेश्चन जेन्युइन पक्का पक्का आपको हर तरह के पेपर में मिलेगा। अब इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं, बाकी मेरे को लग रहा है आप घर पे कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। लेट अस मूव अहेड नाउ।